उम्मीद के मुताबिक आज बाज़ार के लिए अब तक एक अच्छा दिन। और एक चीज़ अगर कहें तो सुबह एक्चुअल ओपनिंग जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था या प्री ओपन बता रहा था उससे नीचे हुई। हम खुले करीब 25,800 पर, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा रहा क्योंकि उसके बाद मार्केट ने आपको सॉर्ट ऑफ मौका दिया पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे आज की ट्रेड की लगी वो है मिड कैप और स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है और थ्रू द डे मिड कैप इंडेक्स राइज कर रहा है और स्मॉल कैप इवन बेटर। 17,045 पे हमने शुरुआत की, वहाँ से हमने करीब करीब 300 पॉइंट और जोड़ दिए और अब करीब करीब स्मॉल कैप इंडेक्स 2.3% ऊपर है। और अगर आप आज का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो एक पैरेलल लाइन नॉर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट का इंडिकेशन होता है। जो एक एडवांस और डिक्लाइन के बीच में गैप हो, वो जिसे इनको ना रेलवे लाइन वाला एक सॉर्ट ऑफ मूव जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती और एक सपाट लाइन है दोनों के दोनों, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है। 4:1 का एडवांस डिक्लाइन शुरू से। ऑब्वियसली आज एसबीआई ने लीड किया और एसबीआई में अगर आप आज के वॉल्यूम देखें, आज की डिलीवरी बाइंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैसिव होनी चाहिए। करीब करीब 3 करोड़ शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं। शायद एसबीआई के इतिहास का सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला डे हो आज और हीरो ऑफ द डे बना क्लियरली आज। और मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी तो रैली शायद सिर्फ शुरू हुई है और गैप अप के बाद भी एसबीआई की कॉल्स दुगनी हुई। एक और स्टॉक जिसको की मैं बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं वीडियो के पास जाऊँ, 6% की तेज़ी केन्स में एक बार फिर से। और अगर आप शुक्रवार के लो से देखें तो अब करीब करीब 15% इस समय ये स्टॉक ऊपर रहा। फिर गुड आफ्टरनून। अच्छा दिन मार्केट के लिए। अच्छा दिन अनुज। हाँ, शायद वो 20-30-50 पॉइंट की गुंजाइश हो, लेकिन अनुज अप्रोच क्या रखें? अगर एक कोई बहुत शॉर्ट टर्म का प्लेयर है निफ्टी पर, मेरा प्रश्न यही है ना कि क्या हम एटलीस्ट आज उस ट्रेजेक्ट्री में आके सस्टेन होने में सक्षम रहे जिसमें लास्ट ट्यूसडे नहीं हो पाए थे, जिस दिन कोलैप्स हो गए थे। एक तो ये ट्रेजेक्ट्री प्रश्न और मोटे तौर पे निफ्टी बैंक पे बिल्कुल राय इस वक्त की लेवल टू लेवल। बिल्कुल देखिए वीरू, लॉन्ग रहे मार्केट में और ये आई थिंक जब से मार्केट ने एक ट्रेड डील के बाद से एक बड़ी गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आया, वहाँ से एक थर्सडे ऑनवर्ड्स आई थिंक मार्केट ने एक मूव दिखाना शुरू किया है। फ्राइडे को अच्छा मूव था, आपको याद होगा। और अब सभी पोजीशन के लिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,650 का। एक बार आज का इंटरडे वापस रखिए। आज का लो था 25,780। अगर आप चाहें तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो अब 25,750 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,650 आई थिंक एक बेटर ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा। 25,900 के ऊपर मुझे लग रहा है कि 26,000 से लेकर 26,050 पॉसिबल है। और अगर 26,000 के ऊपर निकल गए हम तो फिर 26,000 से 26,200 26,300 भी संभव है निफ्टी में। वन स्टेप एट अ टाइम। पहले हमें 25,900 क्रॉस करना है, उसके बाद 26,050। ये दो लेवल क्रॉस हुए तो फिर 26,300 तक का मूव पॉसिबल है। सपोर्ट रहेगा आपका 25,750 से 25,800 पर निफ्टी का। और रेजिस्टेंस जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस करीब करीब 25,900 से 25,950। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रख दीजिए। जो एसबीआई ने आज किया ना, उसको सॉर्ट ऑफ प्राइवेट बैंकों से सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि थोड़ा सा अगर एसबीआई का सपोर्ट मिला होता, आज 570 पॉइंट सिर्फ एसबीआई की वजह से आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो दिक्कत है वो हैं दो आपके बड़े प्राइवेट बैंक्स। और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आपको याद होगा कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। और कहीं ना कहीं मुझे आज एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने एक व्यू लिया है कि आईसीआईसीआई बैंक अब अगर सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वाला अगर स्टॉक है तो वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा वहाँ से निकलकर शायद एसबीआई में गया। और यही आपको आज की आईसीआईसीआई बैंक की अंडर परफॉर्मेंस बता रही है। और आज अगर आप देखें तो एसबीआई ने डिसाइसिवली आईसीआईसीआई बैंक को क्रॉस किया मार्केट कैप में। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप आज 10 लाख करोड़ के नीचे आया है और एसबीआई का मार्केट कैप आज 10.5 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है। कुछ देर में हम डिटेल में एसबीआई की भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बस ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही। सपोर्ट रहेगा 60,200 से 60,500 निफ्टी बैंक पर और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 60,800 से 61,000 पर बैंक निफ्टी पर। तो देखिए, उम्मीद के मुताबिक ही आज का दिन गुजरता हुआ नज़र आया है, जैसा कि मार्केट में देखने को मिला। लेकिन चीज़ें जो है वैसे ही देखने को मिली जैसा कि हम पिछले वीक भी देखते हुए नज़र आए थे कि मार्केट में वही खबरें थी टैरिफ की और बड़ा गैप अप देखने को मिला था और गैप अप के बाद में ज़बरदस्त गिरावट भी दिखाई दी थी। लेकिन आज का दिन भी सेम वैसे ही देखने को मिला है। खबरों के कारण गैप अप तो अच्छा था। सीधे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 60,000 के लगभग था
और सीधे 60,900 की ओपनिंग थी, लेकिन मात्र 15-20 सेकंड में ही आप देखोगे तो करीब 300 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिला। वहीं आप निफ्टी की भी बात करोगे तो निफ्टी की ओपनिंग जो है वो भी लगभग 900 के ऊपर की देखने को मिली, लेकिन फिर से बाजार 5 मिनट में ही 100 से 100 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। तो चीज़ें साफ साफ है कि खबरों के दम पर मार्केट में काम नहीं किया जा सकता है। खबरों में एक चीज़ ये हो सकती है कि वेट कर सकते हैं, और वेट करने के बाद ही आप यदि उसमें काम करें तो आपको अच्छी खासी चीज़ें दिखती हुई नज़र आएगी, जैसा कि आज के मार्केट में भी दिखाई दिया। मार्केट में देखोगे तो रेंज ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाई से आप देखोगे तो आज बाजार केवल 100 पॉइंट की रेंज में भी काम करता हुआ नज़र नहीं है, उससे भी छोटी रेंज मार्केट में आज काम करती हुई नज़र आई है। तो धीरे धीरे चीज़ें फिर से पॉजिटिव होती हुई ही नज़र आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो मार्केट पॉजिटिव साइड की तरफ देखने को मिल रहा है, और वो भी खबरों के दम पर मार्केट पॉजिटिव साइड की तरफ है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, वहाँ से एक निर्णय जो कि मार्केट को हिला के रख देगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। यदि मार्केट में फिर से ऑल टाइम हाई आता है, लोग फिर से अच्छे खासे प्रॉफिट में आते हैं और लोगों का नज़रिया जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ रहता है, तो फिर एक बड़ी डिप देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन लोगों का नज़रिया पॉजिटिव साइड की तरफ होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए, आप देखोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। लोगों के पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहे हैं, जिससे चीज़ें जो है इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लोगों का नज़रिया ऐसा नहीं है कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देगी। मार्केट उनके अपोजिट ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, उनके पोर्टफोलियो अच्छे नहीं हैं। आप देखोगे तो आज भी जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे एसबीआई के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। एसबीआई का मुनाफा काफ़ी ज़बरदस्त होता हुआ नज़र आया था, और इसके दम पर ही एसबीआई का शेयर करीब 7% तक की दौड़ लगाता हुआ नज़र आया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों के पोर्टफोलियो नहीं चल रहे हैं। खबरों के दम पर तो पोर्टफोलियो अच्छे चले हैं, लेकिन कुछ एक शेयर में ही अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे एसबीआई ले लीजिए, वहाँ पे ज़बरदस्त नतीजों की वजह से चढ़ा, और जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा साथ एसबीआई ही लेकर गया है। लेकिन टैरिफ की जो खबरें थी वो सबसे इम्पोर्टेंट साबित हुई है। टैरिफ की वजह से ही आज इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। जो पहले टैरिफ अमेरिका रूसी ऑयल की वजह से लगाता हुआ नज़र आया था, उसको रिटर्न जो है वो किया जाएगा, और ये खबर आने के बाद इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली है। लेकिन मार्केट को आपको रिटेलर के हिसाब से नहीं, ऑपरेटर के हिसाब से देखना है, क्योंकि चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। ऑपरेटर भी समझदार हो चुका है, उसको पता है कि रिटेलर कहाँ पे अब एंट्री लेता हुआ नज़र आएगा, और इसी वजह से वो सबको फंसाता है, और मार्केट में ज़बरदस्त ट्रैप की स्थिति भी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।